सीताराम दोस्तों, मैं आचार्य दीपांशु F18 1803। आज मैं आया हूं हिमांशु जोशी भाई के पास। हिमांशु भाई जो है वो F16 में 403 में रहते हैं। F16 वही है दोस्तों जहां पर अनंत काल से एक लिफ्ट बंद है और इसी के ऊपर भी हम बात करेंगे इसी वीडियो में। पर उससे पहले मैं इंट्रोडक्शन इनसे लेना चाहूंगा। हिमांशु भाई, जरा बताइए आप कौन हैं और आपका व्यक्तित्व क्या है, नेचर क्या है और आप कैसे एक इंसान है, थोड़ा सा ये बताइए। और बैकग्राउंड बताइए, एजुकेशनल या टेक्निकल जो भी है आपका। नमस्कार ओटूली वासियों, मैं हिमांशु कुमार जोशी F16 403 से। मैं 2013 से इसमें स्ट्रगल में लगा हूं कि ये फ्लैट मिल जाए। आप ओल्ड बायर हैं? हाँ जी सर। नहीं पता था। आज पता लगा। यूनिटी ऐसी होती है कि मतलब कुछ लोगों ने ओल्ड और न्यू को बांटा हुआ है, पर कसम से मैंने आपसे कभी आज तक नहीं पूछा। नहीं, मैंने भी कभी शो नहीं किया कि मैं ओल्ड बायर हूं और मैंने ये किया वो किया, क्योंकि देखिए हर समय बोलना आज सच में पता चला है कि मतलब मैं सोचता कि सब नए बायर्स ही हैं हमारी टीम में। थैंक यू सो मच, आपने बताया। और मैं तो ये मानता हूँ कि नया और पुराना क्या है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए लोगों ने बांटा है ना, हाँ, इसलिए अभी जो पीछे एक मैसेज भी चला है, उससे पहले भी लोगों ने बहुत सब कुछ किया, उससे दिल दहक गया है कि ये सब चीजें हुई हैं। लेकिन बांटना बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबका अपना अपना योगदान है। हमने स्ट्रगल किया फ्लैट पाने के लिए, आपने पैसा ज्यादा दिया फ्लैट पाने के लिए, जो भी नया है मैं उसके लिए कह रहा हूँ। और एक ये परिवार है, परिवार के साथ परिवार जैसे रहना चाहिए। नए और पुराने में कोई भेद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और लड़ी रहे हैं आज भी एनबीसीसी E5 ईश्वर सिंह इनसे लड़ी रहे हैं। बिल्कुल। और वो स्ट्रगल का टाइम अलग था, उस टाइम फ्लैट पाने के लिए लड़ाई थी, आज डेवलपमेंट की लड़ाई है। तो उस लड़ाई को और इस लड़ाई को एक साथ में लिया भी नहीं जा सकता। इंट्रोडक्शन दीजिए, मैं भूल जाऊंगा, नहीं तो हर लोग भी भूल जाएंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को 23 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने फैशन डिजाइनिंग किया है IIFT से, और उसके बाद अभी मैं क्या कहते हैं वुडलैंड में एज अ फैक्ट्री हेड वर्क कर रहा हूँ। तो मैन हैंडलिंग वगैरह सब चीज जब मेरे लिए एक इजी, मतलब मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर पाओगे आप। तो बस यही है छोटा सा इंट्रोडक्शन। अरे नहीं। और मुझे ये बताओ, ये इंट्रोडक्शन तो ठीक है, पर सोसाइटी को अगर मैं ये बोलूं कि सोसाइटी के लोग अगर आपको वोट दें या आपको चुने एज अ AO मेंबर, तो आप उनके लिए कैसे बेनिफिशियल हो पाओगे? आप सोसाइटी को ऐसा क्या दोगे कि वो खुश हो जाएं और संपन्न रहें, या उनको लगे कि हाँ भाई कुछ तो हुआ? ऐसा क्या है आपके अंदर? देखिए मेरा कोई इंटरेस्ट था नहीं जी इसमें AO में आने में या इसमें, लेकिन कुछ रीजंस हैं जिसके कारण मैं आया। हाँ, बहुत सारे लोगों के तो रीजंस रहते हैं। बेसिकली रीजंस क्या हैं? एक तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हाँ। दूसरा, जो आम पब्लिक है उसको लेके चलने वाला कोई नहीं है। काम मैं ये नहीं कह रहा कि काम नहीं किया। योगेंद्र जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, सबको जानता हूँ, सारे जितने भी ओल्ड बायर हैं, क्योंकि मैं भी तब से ही हूँ, तो मुझे मैं जानता सबको हूँ। और अच्छी खासी फ्रेंडशिप है, ऐसा भी कुछ नहीं है, पड़ोसी हैं हमारे। पड़ोसी होने के नाते सब चीज में कोई भेद नहीं है, लेकिन विचारों का भेद है। बिल्कुल। क्योंकि मेरा मानना यह है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है हमारे पास तो हम किसी काम को नहीं कर सकते। तो सबसे पहला मुद्दा ट्रांसपेरेंसी है। दूसरा, सिस्टम नहीं है। सिस्टम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि काम सिस्टम से होता है। हम फैक्ट्री में, क्योंकि मैं 23 साल से काम कर रहा हूं, तो मुझे मालूम है कि अगर मैं हर जगह हर पॉइंट पे हर समय नहीं खड़ा हो सकता, तो सिस्टम ही होगा जो हर पॉइंट पे हर जगह खड़ा हो सकता है। तो हमें ऐसा सिस्टम डेवलप करना है कि वो सिस्टम वर्क करे, ना कि हम वर्क करें। अब मेरे घर में खुद कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम आई, मुझे समझ ही नहीं आता, जबकि इतना पहले से मैं रह रहा हूँ, मैं किसके पास जाऊं और किसके पास जाके मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं? जबकि आप उन सब जो, और मैं सबको जानता हूं, तब आपके साथ ऐसा हाल है। तब मेरे साथ ये है, क्लैरिटी नहीं है। तो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, सिस्टम बनना बहुत जरूरी है। क्लैरिटी और सिस्टम होगा तो सिस्टम ही काम करेगा। तो अगर मैं आता हूं तो मेरा सबसे पहला मोटिव यही रहेगा, एक तो ऑनेस्टी हो, दूसरा सिस्टम हो, सिस्टम वर्क करे, कि किसी को सबको मालूम हो कि मैं यहाँ पे जाऊंगा मेरा ये काम हो जाएगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा तो मेरा ये काम हो जाएगा। समझ गए? यानी कि आप बातें बनाने से नहीं होगा। मतलब आप सिस्टम के साथ में इस सोसाइटी में एक प्रोटोकॉल सेट करेंगे कि भाई अगर ये काम होना है तो ये उसका SOP है, ये ऐसे काम होगा। बिल्कुल। ओके। तो ये जो चीज है, इससे सोसाइटी तो बेहतर होगी, पर मैं इसके साथ ये जानना चाहूंगा कि आपने अब जब बता ही दिया, बहुत सारे राज खोल ही दिए, तो ये भी खोल दीजिए कि आपका गुड और बैड एक्सपीरियंस क्या रहा है सोसाइटी में।
अगर कोई है तो ऐसा नहीं जरूरी नहीं कि बताना ही है, बनाना है, नहीं, कोई नहीं। बनाना नहीं, जो ओरिजिनल है वही बताइए। गुड एक्सपीरियंस यही है कि ये फ्लैट फाइनली मिल गया। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस इसके लिए तो। बिल्कुल, और इतना अच्छा परिवार मिला, इतना अच्छा पड़ोस मिला, सब आप लोग मिले, धीरे धीरे सही सबसे है। जान पहचान हुई, ये हाँ। सबसे बड़ा गुड पॉइंट है मेरे लिए। बिल्कुल। और बैड पॉइंट यही है कि इतने समय में जो है रहने के बाद भी मैं कुछ कर नहीं पाया, चाहते हुए भी, क्योंकि जब जब इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए तो उसको सुना ही नहीं गया। तो ये एक बैड एक्सपीरियंस है। मतलब कि रेसिडेंट्स की अगर सोसाइटी में बात ही ना सुनी जाए तो फिर रेसिडेंट काहे के रहेगा, वो पॉइंट। बस 4-5 लोग मिलके ही अगर चलाएंगे तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं, वो किसी को भी बर्दाश्त नहीं, वो किसी सोसाइटी के लिए सिस्टम। बिल्कुल। हमारा देश भी तो आप समझे लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा, लोगों के हिसाब से चलेगा। अगर हर कोई तानाशाही काम करे तो फिर मुझे लगता है वो सब नहीं होता। खैर, ये चीज आपने जो बोली, मुझे अब इससे एक सवाल आया जो मैं आपको थोड़ा पूछूंगा। हाँ जी, बिल्कुल। आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, अगर आप बताना चाहें तो? ऑनेस्टी मेरी स्ट्रेंथ है, और वीकनेस तो अब आप लोग जब इतना देख ही रहे हो तो वीकनेस मेरी पता ही होंगी आप लोगों को। नहीं, हमें मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर कोई वीकनेस है, लेकिन होंगी एज अ ह्यूमन। तो अगर कोई आपको लगता है कि आप वीकनेस बता सको दर्शकों को, तो आप वीकनेस अगर कहेंगे तो मेरे को बस उसको वीकनेस कह लीजिए या आप जो भी कह लीजिए, मेरे को गलत चीज बर्दाश्त नहीं होती। अगर कोई गलत करेगा, चाहे सोसाइटी के लिए करे चाहे मेरे लिए करे, मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मतलब उस टाइम मैं बिल्कुल झूठ के खिलाफ है, एडमेंट है सच्चाई के लिए, ये एडमेंटेंसी, एडमेंट होना उसके लिए, ट्रुथ के लिए, बिल्कुल ट्रुथ के लिए, और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, फिर मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ये है मतलब बस हमारे वीकनेस है। हिमांशु भाई हमारे जो हैं वो सच के पथ पे चलने वाले हैं और गलत चीज को नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो ऐसा हमारे पास जरूर लीडर होना चाहिए, हमारे पास ऐसा जरूर टीम प्लेयर होना चाहिए, ऐसा हमारे पास मेंबर जरूर होना चाहिए। मैं जरूर कहूंगा अपने लोगों से, अपने देखने वाले सब भी रेसिडेंट से, कि कृपया करके जरूर सोचें कि आप किसको वोट दे रहे हैं, उसकी छवि क्या है, उसका व्यवहार क्या है, और वो किस तरीके से सोसाइटी को हेल्प कर सकता है। तो इसी के साथ मैं इस पॉडकास्ट को यहीं पे समाप्त करता हूं। सीताराम। सीताराम।